अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रूबिब्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम जनरल एक वो सीख लेते हैं कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मॉडुलस मालूम करना हो, या पहले कॉन्जुगेट की तरफ आ जाते हैं, कॉन्जुगेट मालूम करना हो तो लेट सपोज कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए इस z के ऊपर बार ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और a जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका साइन चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, सिंपल। अगर हम मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अगर ये निकालना सीखें तो z है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, तो उसका मॉडुलस निकालने के लिए इसके साइन में मॉड आ जाता है, सही है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ उसका जो रियल पार्ट होता है वो इंक्लूड होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा मॉडुलस होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा। तो लेट z इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। सारे आपने सवाल इसी पैटर्न से करना है। तो अगर हमें फॉर, यहाँ पर आप हेडिंग बना लेंगे फॉर कॉन्जुगेट, तो z बार इक्वल्स टू 4 माइनस 5 आयोटा, बस सिंपल, ये आंसर। इसी तरीके से फॉर मॉडुलस, ये हेडिंग में है, और यहाँ पर z बार मॉड ऑफ z इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 5 का होता है 25, तो 25 प्लस 16 इक्वल्स टू 41। ये आ गया हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पार्ट 2 जो है वो -1 प्लस 7 है। बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। पार्ट 3 में देखें तो आपके पास √3 लिखा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसका रियल पार्ट नहीं है, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा, तो 0 प्लस √3 आयोटा। बाकी बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व होगा, तो आपने खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो ये सारे सिंपल है, आपने खुद से करने। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 5 माइनस 4 आयोटा की पावर 2। तो जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में किए थे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 5 5 4 आयोटा 4 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 जा 10 एंड 4 जा 40 आयोटा प्लस 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर। तो 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 इंटू -1। अब आपको समझ आ गया होगा। तो 25 माइनस 40 आयोटा माइनस 16, 25 माइनस 16 9 माइनस 40 आयोटा। अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो ये z आया, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 प्लस 40 आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरीके से अगर इसका हमें मॉडुलस निकालना होगा तो मॉड ऑफ z क्या करेंगे, 9 और 40 का स्क्वायर ले लेंगे, 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, आई थिंक 40 का स्क्वायर 1600, यस। तो 1681 और 1681 का अगर हम रूट ले तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 41। तो ये आ गया इसका मॉड, ये हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं 2/3 माइनस और रूट माइनस 9/16। अब यहाँ पर आयोटा गिवन नहीं है, तो आयोटा गिवन मैं यहाँ पर आयोटा मैं खुद बनाऊंगा किस तरीके से। अगर देखें यहाँ पर -9 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 9 मल्टीप्लाई बाय रूट -1, तो ये हो जाएगा -9। तो इस तरीके से अगर इस वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 9 आयोटा में, तो आयोटा आपको पता है कि बराबर होता है -1 के, इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 माइनस
9/16 आयोटा। अब यहाँ पर जो आयोटा है वो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपल, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से रूट हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या होगा, स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3/4 आयोटा। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। आगे इसका मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए 2/3 प्लस 3/4 आयोटा, ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट। इसी तरीके से यहाँ पर इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस के लिए 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 2/3 यानी कि 4/9 प्लस 3/4 यानी कि 9/16। तो 16 और 9 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9/16 दोनों एक टेबल में नहीं आते, इसलिए अलग अलग होंगे। 3 1 3 3 जा 3 1 जा 4 4 जा 4 1 जा। तो 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36 4 जा 6 4 जा 24 4 3 जा 12 144। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 144। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे 144 से, तो ऊपर इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 64 प्लस 81। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 64 प्लस 81 इक्वल्स टू 145 डिवाइडेड बाय 144। अब यहाँ पर 144 का तो रूट होता है, लेकिन 145 का स्क्वायर रूट का आंसर नहीं आता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, mod of z equals to root 145 divided by 12। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने इसी तरीके से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट किए थे। ये आपस में क्या होंगे, पहले मल्टीप्लाई होंगे। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देखें 1 1 जा 1 प्लस 1 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा और ये 2 माइनस 1 यानी -2 3 प्लस आयोटा। ऑलराइट, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा और रैशनलाइज करने के बाद इसको यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे हम। 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो ये मजीद आपने खुद से सॉल्व करना है। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, या स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उस पे कॉन्जुगेट और मॉडुलस का फॉर्मूला लगा के इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड आउट करें। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिससे पहले हम कर चुके हैं, बस ये अलग से एक सवाल बना के दे दिया है जिसमें प्रॉब्लम किया गया है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप फाइंड आउट करें। तो अब यहाँ पर जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के साथ शफल हुए हैं, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम अलग अलग करके दिखा देंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो रियल पार्ट होता है उसको हम डिनोट करते हैं, जैसे z अगर कोई रियल नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो कहलाता है आर ई इंटू जेड। ठीक है, वो होगा a। और अगर इमेजिनरी पार्ट है तो वो कहलाता था आई एम जेड यानी कि b। ठीक है, यानी इमेजिनरी लिख दिया तो यहाँ पर आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट, इस तरीके से करना है आपको। लेट z इज इक्वल टू 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 3 जा 6 आयोटा 2 5 जा 10 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 आयोटा माइनस 10 इंटू -1 6 आयोटा प्लस 10। तो इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं और 10 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ पर जो आपका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 10 और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो है 6। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसका पार्ट 2 जो है वो आपका होमवर्क है, अपने खुद से करना है, बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।